इसमें डॉक्टर साहब मैं ये भी माशाल्लाह एक बात आ गई तो मैं जरूरी समझता हूँ कि ये बहुत सारे लोग इस तरह के कलाम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहते हैं कि वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन व आदल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। वो कहते हैं देखो जी अल्लाह ने तो इंसान को अहसन तक़वीम अता फरमाया और ये कुत्ते बनने पे जनाब फख्र कर रहे हैं। मैं खुद घर का कुत्ता हूँ, मैं क्या खरीदूंगा? अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ने इंसान बना के इतनी इज्जत दिया है, अपने आप को जलील करते हो, कुत्ता कह के अपने आप को बेइज्जत करते हो। अल्लाह ने फरमाया खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने कायनात में सबसे बेहतरीन अगर किसी को बनाया है तो वो इंसान है, और आप कुत्ता कहते हो अपने आप को। कुत्ता कह करके अपने आप को गंदा मत करो, अपने आप को जलील मत करो, बेइज्जत मत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इज्जत दिया है इंसान बना करके, और इज्जत दिया है मुसलमान बना करके। आप कुत्ता कहते हो अपने आप को। मुसलमान तो कुत्ता नहीं जाएगा जन्नत में। नहीं बोलिए कि मैं कुत्ता हूँ, मत बोलिए कुत्ता हूँ। देखिए अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, इंसान बनाया, इंसान बनाया, फिर उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाया, बहुत बड़ी इज्जत दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और आप कुत्ता कहते हो। इज्जत दिया है का सूरह मत बोलो, आप बोलो तो आप असहाबे कहफ का कुत्ता हो। इसमें डॉक्टर साहब मैं ये भी माशाल्लाह एक बात आ गई तो मैं जरूरी समझता हूँ कि ये बहुत सारे लोग इस तरह के कलाम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहते हैं कि वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन व आदल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। वो कहते हैं देखो जी अल्लाह ने तो इंसान को अहसन तक़वीम अता फरमाया और ये कुत्ते बनने पे जनाब फख्र कर रहे हैं। उनके लिए अर्ज है कि जब तशबीह दी जाती है तो तशबीह मिन कुल्लिल वजूह नहीं होती। जब कहा जाता है कि जी फलां साहब शेर हैं तो उनके आगे जाकर कोई मुर्दा मुर्गियां नहीं डालता। उनकी वसफ मशहूर जो वसफ है शेर की वो दलेरी, जंगल में नहीं रहता था। अब यहाँ जब ये कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल होता है इसमें एक तो आजिजी और अपने आप को कमतर और वफादारी, और दूसरा वफादारी। चूंकि कुत्ते का सबसे बड़ा जो उसकी क्वालिटी है वो वफादार है। तो कहने वाला ये कहता है कि या रसूल अल्लाह मैं आपका कुत्ता हूँ, यानी आपका खाते हैं, आप ही के गीत गाते हैं, आप ही के दर पे झुकते हैं, पहरेदार बन आपके पहरेदार हैं। इसलिए पहरेदार है कि वो अपने आप को जनाब शान इंसानी सबसे बड़ी बात है कि दरवाजे पे बैठा रहता है जी, और वो पहरा देता है। और जो कुत्ता जिसका जिक्र है कुरान मजीद में असहाब कहफ का, उसके बारे में भी है वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीत, वो सामने यानी उस गार के दहाने पे बैठा है और यूं लगता है कि ये उनका पहरा दे रहा है। दूसरा एक और शेर मैं सुना दूं जी मौलाना। और एक कुत्ते ने दिया भी था पहले, जी हाँ, लड़ाकू खान के दौर में कसीदा बिहारिया बहुत रसूल अल्लाह की गुस्ताखी हो रही थी तो वो रस्सियां तोड़ा के आया था, और वो उसने कसीदा बिहारिया का ही दूसरा शेर जो है इससे आगे, जीऊं तो साथ सगाने हरम के तेरे फिरूं, ये जीऊं तो साथ सगाने हरम के तेरे फिरूं, मरूं तो खाए मदीना के मुझे मुर्गो मार। वाह 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 वाह। इसका मतलब हम लोगों ने बुजुर्गों को पढ़ा नहीं, हमने उनको मिलाने की कोशिश नहीं, हमने बात ये है। वरना ये देखें आप क्या शान आ गई है। तो मैं सैयदी आला हजरत का भी इसी में एक बात करूं। आप अदब और ताजीम के हवाले से कहते हैं कि डर है समा खराशिए सगाने तैबा का वरना, डर है समा खराशिए सगाने तैबा का वरना, क्या याद नहीं है नाला व फगा हमें। वाह 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 वाह। यानी आप फरमाते हैं कि मैं तो यहाँ इश्क के उस मरकज में हूँ कि मैं अपना गरेबान चाक कर दूं, मैं चीखूं, मैं चिल्लाऊं, मैं अपने इश्क का वो वावेला करूं, लेकिन मुझे डर है कहीं मेरी वो आओ बका सुनकर ये जो यहाँ सरकार के शहर के कुत्ते उनके आराम में खलल ना आए। ये अदब की इंतहा है बुजुर्गान। डॉक्टर साहब जब मदीना तैयबा हाजिर हुआ ना जी, बहुत पहले की बात है, तो मैं एक बात जो है वो जरा अदब के साथ कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि वहाँ मस्जिद नबवी की तोसी हो रही थी और मशीनें चल रही थी और बहुत आवाज़ थी उन मशीनों की। एक तो मुझे ये एहसास हुआ कि यहाँ पे काम करने वालों को किसी और अंदाज से काम करना चाहिए कि हुजूर के आराम में खलल ना हो, इतना जोर। और दूसरा ये है कि पहली दफ़ा मुझे शिद्दत से महसूस हुआ कि जब हम मदीना तैयबा में मस्जिद नबी में कोई बुलंद आवाज से आमीन कहता है तो हुजूर के आराम में खलल तो नहीं होता। ये मैं डरा, सच्ची बात है, मैं डरा इस बात से कि कुछ लोग जो है, एक है आमीन बिलजहर, उस पर कोई एतराज नहीं है, एक है आमीन बिलजहर इतना ज्यादा बुलंद आवाज करके कहना
کہ جو سارے آمین بالجہر سے زیادہ آمین بالخیر ہو جاتی ہے. تو میں ڈرا اس لیے یعنی پہلی دفعہ جب میں نے پہلی وہاں نماز پڑھی اور جہری نماز تو اونچی آواز سے لوگوں نے آمین کہا تو میں ڈرا کہ وہاں تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول وہ لکھا ہوا بھی ہے بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اونچی آواز سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ ان کا جی ہم فلاں دور سے آئے. فرمایا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں درے مرواتا. تم نے حضور کے حجرے کے پاس اتنی اونچی آواز سے بول رہے ہو. تو میرا مطلب یہ ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب وہ داستان وقت ہو گیا کہ ترکی نے جب مسجد یہ ذرا آپ سنائیں تو میرے خیال میں مزہ آئے گا. انہوں نے تو جی جب نقاشی اور جب خطاطی ہو رہی تھی تو وہ ربر کی ہتھوڑی سے اس کو اس وقت کرتے. ایک تو بہت جب ساری نمازیں ختم ہو جاتی تھیں اور بہت وضو سے آتے تھے ربر کی کیلیں ربر کی ہتھوڑی سے ان کیلوں میں لوہے کی کیلیں لگاتے تھے ربر میں اور وہ ربر کی کیلوں سے اس کو ٹھوکا کرتے تھے تاکہ آواز نہ گونجے. اور پھر جو اینٹیں بالخصوص سرکار کے اس حجرے اطہر کی انہوں نے تو 500 حفاظ جی ان اینٹوں پر قرآن مجید جی بیٹھ کے پڑھا اور اس طرح وہ اینٹ اور جب اس کو کاٹا جاتا تو مدینہ طیبہ سے 1.5-2 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور جا کے اس اینٹ کو کاٹ کر پھر وہاں لایا جاتا. لوگ کہتے ہیں تاج محل جو ہے نا محبتوں کا ایک بڑا شاہکار ہے. کیا محل ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت